हमारे ओवैसी साहब जब बोलते हैं तो पूरा हिंदुस्तान उनको सुनता है और इतना सुनता है कि लोग उनको सुनने पे मजबूर हो जाते हैं कि शान के साथ कि आप जब बोलते हैं तो संविधान के दायरे में बोलते हैं। लोग कहते हैं कि आखिर उन पर कोई केस क्यों नहीं होता। अरे जब आप संविधान के दायरे में बोलेंगे और इज्जत और मान सम्मान के साथ बोलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर सकती। आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ ओवैसी साहब के जलवे हैं और जलवे इसलिए हैं कि जो अपनी क़यादत करता है और जो कौम के लिए कुछ करता है तो इसके इंशाल्लाह जलवे हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी होते हैं। हम देख रहे हैं आज का ये जश्न जमहूरियत का ये प्रोग्राम है और ये समीक्षा बैठक है, इसमें तमाम कार्यकर्ता आए हैं और वो इस बात को आए हैं कि आप देख रहे हैं कि जुनून किस तरह से है। ओवैसी साहब का जुनून देखिए कि सर चढ़कर उनका जुनून बोल रहा है और इस शान के साथ बोल रहा है कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मैं अकेला ही चलाता जाने पे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। और अब देख रहे हैं कि सिर्फ हैदराबाद में नहीं बल्कि आप देखिए बिहार और बिहार से निकलकर महाराष्ट्र और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त है उत्तर प्रदेश के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला MIM एक ऐतिहासिक जीत जीतेगी और अपना परचम बुलंद करेगी और इस शान के साथ बुलंद करेगी कि गम के कोहरों से हमको निकल आने दो, गम के कोहरों से हमको निकल आने दो, फैलते जाएंगे हम शहरों पे उजालों की तरह, फैलते जाएंगे हम शहरों पे उजाले की तरह। इस बात और इसी शेर के साथ शायद तो इमरान प्रतापगढ़ी उनके साथ शामिल हो जाइए आप। इमरान प्रतापगढ़ी देखिए दूसरों की दरी चादर बिछाने से बेहतर ये है कि अपनी कुर्सी होना चाहिए, अपनी दरी होना चाहिए और अपनी क़यादत होना चाहिए। बल्कि हमें नहीं चाहिए, हमें ना किसी शायर की जरूरत है ना हमें किसी दरी की जरूरत है। जब हमारा कायद खुद इस बात को कहता है कि दरी मत बिछाओ बल्कि अपनी क़यादत मजबूत करो और हमें दरी बिछाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब हमारे पास हमारा कायद है, हमारी पार्टी MIM है तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। शायरी से कुछ नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी दरी बिछाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी दरी बिछाना होगा या दूसरों की क़यादत करेंगे, आप दूसरों की जय जयकार करेंगे और अपनी सब खुद की पार्टी है उसको आप मजबूत कीजिए। अरे उनकी पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है, मजबूत कर रहे हैं, देखिए ना हर जगह। कांग्रेस ने क्या दिया बताइए, सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अगर ये नहीं होता तो आज हिंदुस्तान भर के अंदर कितने बड़े बड़े पद पर मुसलमान होते। अब देखिए, अरे राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को बना दे और कितना बड़ा पद चाहिए आपको। इस पद से क्या होता है, मगर आपकी डोर तो किसी और के हाथ में है। तो और आपकी डोर कहाँ है? हमारी डोर संविधान हमें इजाजत देता है कि आप अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। जब आप बोलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत। आपकी डोर तो भाजपा के हाथ में। हमारे ये बस एक जुमला है, ये जुमला इस वजह से है कि ताकि कमजोर किया जाए क़यादत को और क़यादत कमजोर कभी नहीं होगी। बीजेपी की बी टीम नहीं हो वैसे। अरे बस लोग साबित कर, ये कहते कहते लोग परेशान हो गए कि बीजेपी की बी टीम है। आप देखिए बी टीम का मामला ये है कि आज महाराष्ट्र के अंदर देखिए, बिहार के अंदर देखिए और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में आप देखिए लोग यही आजमी आएंगे, कहेंगे पटक दूंगा मैं। अरे पटकने झटकने से कुछ नहीं होगा। मसला जो हल होगा वो क़यादत से होगा और क़यादत जब होगी तो आज देखिए न सपा को वहाँ महाराष्ट्र के अंदर BMC में जगह मिली, नहीं मतलब किसी और पार्टी को मिली। अगर जगह मिली तो MIM को मिली। आप देखिए। अच्छा, वहां जाके भड़काऊ भाषण दी हो वैसे नहीं। भड़काऊ भाषण से कुछ नहीं होता। दुनिया कहती है भड़काऊ, आप उसको देखिए तन्हाई में, आप उसको सुनिए तो आपको मालूम होगा कि वाकई ही ये बंदा जो बोल रहा है वो संविधान के दायरे में बोल रहा है। अरे शेरवानी के पैसे जो है दिल्ली से आते हैं, मोदी जी भेजते हैं। अब मोदी जी, अब मामला ये है कि शेरवानी सिर्फ मोदी जी नहीं भेज रहे बल्कि आप देखिए कि ओवैसी साहब की खुद की शेरवानी होती है। उनके पास खुद इतना बड़ा बजट, मतलब ये कि बजट है तो दूसरों की शेरवानी से क्या करेंगे, खुद की उनकी शेरवानी है और वो शेरवानी ऐसे कितने उनको को लपेट कर ले जाते हैं। हमारी कौम किसी की मोहताज नहीं है। सबसे वैसी साहब अच्छी से अच्छी गाड़ी में घूमते हैं। तो ST हसन और आजम खान तो समाजवादी पार्टी में, आप इधर जो है क्या करने आ गए? मैंने एक शेर पढ़ा था ना कि गम के कोहरों से हमें निकल आने दो, फैलते जाएंगे हम उजालों की तरह। ST हसन साहब का बयान आपने देखा ही होगा। क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि हमें जरूरत है MIM के साथ आने की। आपने देखा होगा बयान, अब सोशल मीडिया भी चली रहा है। AIMIM मानना चाहिए ST हसन को। अरे वो बल्कि उनको नहीं बल्कि जितने भी बड़े पद पर हैं सबको इसमें आना चाहिए और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा होगा कि सब लोग
इस झंडे के नीचे होंगे। क्यों? जो अखिलेश की लाइन में लगे हुए हैं ना लोग, जो अखिलेश यादव की लाइन में लगे हुए हैं कि साहब सपा से टिकट हो जाए, सपा से टिकट हो जाए, तुम देखना जिस दिन उन्हें टिकट नहीं होगा ना वहां से सब MIM में कोई भागनी। बिल्कुल सबकी सब लाइनें MIM में कोई लगा रखी है उन्होंने। वो सेटिंग तो बना रखी है कुछ नेताओं ने, हमारे सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिलती रहती है, ऐसा नहीं है पार्टी की हम खबर अरे वो तो कह रहे हैं शौकत अली एक प्रधानी का चुनाव जीता नहीं है और वो जो है विधायक बनाएंगे। शौकत साहब, अरे उनको प्रधानी के नहीं, जब उनको बैरिस्टर अफसरुद्दीन साहब ओवैसी साहब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी तो वो उनके आगे प्रधानी का लक्षण लगता है, जब वो पूरे उत्तर प्रदेश के मालिक हैं। और तो किन शहरों से जो है आप इमरान प्रतापगढ़ी का मुकाबला करेंगे? अभी उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं वो। अरे आते और जाते रहेंगे, फिर वही जुमला कहना पड़ेगा कि कैसा हराया, कैसा हराया। तो अगर शेर शायरों से चुनाव जीतते तो वो मुरादाबाद से सबसे पहले सांसद होते इमरान प्रतापगढ़ी। उन्हें महाराष्ट्र और बिहार जाने की बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे हो ना, जो आदमी खुद चुनाव अपने बलबूते पर नहीं जीत पा रही है तो